हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेपीएससी 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह जो क्वेश्चन आंसर होगा यह पूरा का पूरा कल्याणकारी योजनाओं पर बेस्ड होगा, जिसका यह पार्ट 1 है, सेट 1 है और जल्दी ही इसका सेट 2 भी लाया जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब सेट 2 आए तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से संबंधित सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है यह एक स्वायत्त सोसाइटी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अधिकांश योजनाओं का संचालन इसी सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। तीसरा है यह ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अधीन कार्य करती है। और लास्ट ऑप्शन हमको कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य के 18 जिलों में यह सोसाइटी कार्य कर रही है। देखिए, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी और यह जो सोसाइटी है यह स्वायत्त सोसाइटी है, यह कथन सही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकांश योजनाओं जो है इसी सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, तो यह भी हमारा ऑप्शन सही है। यह ग्रामीण विकास विभाग जो है यह झारखंड सरकार के अधीन कार्य करती है, तो ये भी हमारा उत्तर सही है। देखिए, तो गलत है इसमें 18 जिलों में सोसाइटी कार्य कर रही है, 18 में नहीं, ये 24 में कार्य कर रही है, ठीक है ना। ये झारखंड के 24 जिलों में ये कार्यरत है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर यह होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 तीनों सही है। आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जाएं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे जाएं। डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात कि वहाँ पर नहीं जा पाते हैं तो आप अभी यूट्यूब पर देख रहे हो, तो यूट्यूब का होम पेज पर जाएं। होम पेज पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको आपके कॉर्नर पे व्हाट्सएप लिंक का एक लोगो दिखेगा। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट चले आओगे। तो वहाँ पर भी आप यहाँ आकर ऐड हो सकते हो, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ाई को अपना जारी रख सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है, यह जो इस सोसाइटी की स्थापना है यह 2009 में हुई थी और इसमें अभी वर्तमान में 24 जिले कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई सक्षम के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको इस पर विचार करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जीआईएस आधारित एप्लीकेशन जैसे गूगल अर्थ प्रो, भुवन पोर्टल इत्यादि को लाया जाता है। सी है इसका मुख्य उद्देश्य जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। और आखिरी जो ऑप्शन है इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से सभी जो दिए हुए हैं ऑप्शन सभी का सभी सही है। तो मैं इसमें बता दूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है ही, प्लस इसमें गूगल अर्थ प्रो और भुवन पोर्टल को भी शामिल किया गया। अब मैं भुवन पोर्टल के बारे में बता दूं और गूगल अर्थ प्रो के बारे में बता दूं। देखिए, गूगल अर्थ या गूगल मैप को हम लोग किस काम के लिए यूज करते हैं, या मैपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या मैपिंग के लिए। वैसे ही जो भुवन पोर्टल है यह इंडिया का एक इंडिजिनस पोर्टल है, जहां पर आप मैप को देख पाएंगे, अपने मैप को या अपने गंतव्य स्थान को आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, डिजिटल रूप से आप देख पाएंगे। तो इसलिए इसको ओपन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जिला एवं प्रखंड स्तर के जो है उस पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो जब ये भी और ये भी ऑप्शन हमारा सही है, तो कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है इससे संबंधित आपको गलत कथन का चयन करना है। देखिए, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो आप थोड़ा अच्छा से पढ़ें कि क्या कह रहा है। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो अकबका के पढ़ लेते हैं और गलत उत्तर करके चलाते हैं। आते तो सही उत्तर करके हैं, लेकिन वहाँ पर वो उत्तर जो होता है ना गलत हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अभी आपको पूछ रहा है गलत उत्तर का चयन करें और आपने वहाँ पर सही उत्तर का चयन करके आप चलाए। तो ये बात तो, अब गलत उत्तर में क्या होता है कि गलत उत्तर में सिर्फ एक गलत उत्तर देगा, बाकी का बाकी सब सही देगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। और ऑप्शन जहाँ आपको दिया होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि सही ऑप्शन जो हमारा था वो भी ऑप्शन के अंदर है और जो गलत है वो भी हमारे ऑप्शन में। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना करें, आंसर को आराम से दें,
तो हम लोग इसका आंसर करते हैं। यह परियोजना जो है इसकी शुरुआत 2010-11 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। और तीसरा है, यह परियोजना जो है इस परियोजना में लैंगिक अंतराल को बढ़ाने में जो है उसका अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या उपयुक्त में से सभी कथन गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसको हम लोग करते हैं। देखिए, ये सारे जो है ये सारे को तो बाद में निपटेंगे, लेकिन आप यहाँ देखें कि सी नंबर जो ऑप्शन है कि परियोजना में लैंगिक अंतराल को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करता। लैंगिक अंतराल मतलब जेंडर गैप, ठीक है। जेंडर गैप को बढ़ाने के लिए, अब जेंडर गैप क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मान लो 100 पुरुष है और 99 महिला है, या 100 मेल हैं 90 फीमेल है, तो आप यहाँ पर अनुपात देखोगे तो 10 कम है। तो ये जो गैप है ना, इसको बढ़ाने की बात करें कि अब 100 था, अब हमको 70 लाना है, ये कोई नहीं करता है। तो आप यहाँ से भी ऐसे एलिमिनेट करके या थोड़ा आइडिया लगा करके ऑप्शन दे सकते हो। तो जो इसका उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अंतराल को बढ़ाने के लिए नहीं, अंतराल को घटाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये 100 है तो कल जाकर 100 में 100 फिट हो सके, ये गैप खत्म हो जाए। 100 में 100 को घटा देंगे तो फिर हमारा 0 आएगा गैप, तो इसलिए ये किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और अपना उत्तर भी देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयड जो है, ठीक है ना, AIADA के संबंध में सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि इसकी स्थापना 1972 में बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्रोत्साहन के उद्देश्य से किया गया था। दूसरा है, इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और खूंटी जिला शामिल है। और AIADA में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या जो है वो 30 है। तो इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1 और 3 जो ऑप्शन है यह हमारा सही है। कैसे है तो इसको हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना 1972 में तो किया ही गया था, और जिसकी 1972 में किया गया था, लेकिन ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया, ना कि झारखंड सरकार के द्वारा, क्योंकि 2000 के दशक में ही हमारा झारखंड अलग हुआ है बिहार से। तो 1972 में ये बिहार के साथ था, इसलिए ये हमारा ऑप्शन बिहार की ओर जाता है, मतलब ये सही उत्तर है। और इसके अंतर्गत अभी 30 क्षेत्र को रखा गया है, या फिर इसमें 30 क्षेत्र आते हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर व जो सरायकेला है, खरसावां आदि जिले आते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PVTG डाकिया स्कीम के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना है। झारखंड राज्य में इस योजना की शुरुआत 2010 में किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रति माह 25 केजी चावल मुफ्त देने का वादा किया गया है। इनको दिए जाने वाले चावल के पैकेट को पैकेजिंग करने के लिए स्वयं महिला समूह के द्वारा ही दिया जाएगा या फिर किया जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी कथन जो है यह गलत है। तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो 25 है ना, ये 25 नहीं है, ये 35 है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो गलत कथन जो है 1 नंबर यही है, बी जो है ये हमारा गलत कथन है। तो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाता है और हमारा सही उत्तर बी होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2010 में किया गया था और इसमें 8 आदिम जो जनजाति है इसका समूह है, जिसमें असुर, बिरहो, बिरजिया, कोरवा, पहरिया, सरब, माल पहरिया, सोरिया पहरिया जैसे परिवार में प्रति माह 35 किलो चावल देने का वादा किया गया है या उपलब्ध कराने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। जोहार परियोजना से संबंधित आपको सही कथन पर आपको उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन है, इस परियोजना की शुरुआत झारखंड में 2017 में हुई। इसके तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे परिवारों की आय में वृद्धि एवं आय के स्रोतों में विविधता लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत महिलाओं को प्रधानकर्ता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा और इनकी बाह्य वित्तीय पोषण, मतलब इनका जो फंडिंग है यह वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है सभी कथन सही है, क्योंकि इसका जो
शुरुआत किया गया था ये 15 नवंबर 2017 को हुआ। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। और इसमें 17 जिले और 68 प्रखंड जो हैं इसमें संचालित हो रहे हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। और इनका जो फंडिंग है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। यदि आप करंट अफेयर को काफ़ी अरसे से, मतलब जो 2-4 साल से यदि आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि एक बार वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया था झारखंड को, तो वो इसी के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। झारखंड राज्य में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य में 10 लाख की आबादी वाले 3 शहर हैं, जिसमें रांची, धनबाद व जमशेदपुर शामिल है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाला नगर निगम धनबाद है। यह उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी कथन जो है ये सही है। कैसे है भाई? देखिए, ये जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाला क्षेत्र जो है वो 3 ही है, या आप कह लें जिला जो है वो 3 ही है। रांची है, धनबाद है और जमशेदपुर है। सबसे बड़ी आबादी वाला जो नगर निगम है ये धनबाद है। ये क्वेश्चन रेंडमली पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कथन जो गलत है उसको आपको चुनना है। तो झारखंड राज्य में झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2009 पारित हुआ, जिसके तहत स्थानीय नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराए गए। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान समय में राज्य में कुल 9 नगर निगम हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वी सिंहभूम मात्र एक ऐसा जिला है जहां 2 नगर निगम आते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सबसे कम आबादी वाला जो नगर निगम है वो बोकारो है। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। यह होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सिर्फ हम कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में जो झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट जो है वो 2009, इसी के तहत जो है वो स्थानीय नगर निकायों का चुनाव संपन्न कराया गया था। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। कैसे? आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कथन जो है ये कथन गलत क्यों है 2009 में, क्योंकि 2009 नहीं, ये 2011 होगा। और वर्तमान समय में 9 नगर निगम जो है वो रांची में, जैसे कि रांची, मेदिनीनगर, हजारीबाग, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, आदित्यपुर, जैसे आदित्यपुर व मानगो और आदित्यपुर 2 नगर निगम है। आपको ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का जो राजस्व घाटा वर्ष 2018 और 19 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.16% रहा है। आपको सिंपली बताना है कि एफआरबीएम के द्वारा यह जो घाटा कितने से कम रहना निर्धारित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, 3%। 3% से कम रहने के लिए यह निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेजस्विनी परियोजना से संबंधित आपको सही कथन का चयन करना है। इस परियोजना के तहत 14 से 24 वर्षों की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना को वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह राज्य के 17 जिलों में चल रही है। यह उपयुक्त में से सभी कथन जो है यह सही है। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी कथन जो है यह सारे सही है। क्योंकि देखिए, आपके लिए अधिकतर उपयुक्त में से सभी कथन इसलिए सही दिया गया है हमारी तरफ से, क्योंकि आपको सभी जो चीज़ें हैं वो एक बाई एक करके आपको मालूम चलती रहे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने जानबूझकर उसको अलग अलग करके दिया हुआ है, तो आपके लिए ये बेस्ट जानने का तरीका होगा और एक सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे, इसलिए ये ऐसे फॉर्म में आपको दिया गया। अब जैसे देखिए, ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब आप ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, तो आप तेजस्विनी परियोजना के बारे में मोटा मोटी तौर पर आपने सब कुछ पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, यह योजना का संचालन झारखंड राज्य में 2004 और 5 से प्रारंभ हुआ। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे, जिसको हम लोग बीपीएल के नाम से जानते हैं, तो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे या 60,000 से कम आय वाले परिवार की बेटियों को अपना जो है इसका लाभ मिलेगा। या तीसरा है,
इसके अंतर्गत उन्हें 40,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से विवाह के समय में दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सही है, और लास्ट ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब 5। उपयुक्त में से सभी कथन जो है यह गलत है। कैसे है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये 2007-8 जो है इसकी शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत हुई है, और बीपीएल के तहत 72,000 वार्षिक से कम कमाने वाले को परिवार की बेटियों को उनकी शादी के लिए 30,000 डीबीटी देने का वादा किया गया है, न कि 40,000। आगे बढ़ते हैं। गुड्डी गुड्डा जो बोर्ड है निम्न में से किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या एकीकृत बाल विकास योजना। तो इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत झारखंड राज्य के रांची, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और जामताड़ा में गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जन्म लेने वाले बाल बालिकाओं की संख्या अपडेट करना होता है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमारे भी घर में एक नन्हा सा बच्चा हुआ है जिनको मैं इसके अंदर नामांकित करवा चुका हूं। तो एक सरकार के पास डाटा रहता है कि हाँ भाई, क्योंकि देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है ना कि आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को करवाया ताकि एक झारखंड के रजिस्टर में नाम रह सके और इस योजना के तहत इसको बढ़ावा मिल सके। तो खैर वो अलग बात है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2017 को हुई। इसमें बालिकाओं को समय समय पर विभिन्न चरणों में कुल 40,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, इसमें 18 वर्ष तक कुल राशि 20,000 विभिन्न चरणों में मिलेगी तथा 18 से 20 वर्ष तक विवाह न होने पर अतिरिक्त 20,000 की राशि दी जाएगी। और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से सभी कथन जो है ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बालिकाओं को समय समय पर विभिन्न चरणों में 40,000 रुपये प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। देखिए, 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री ने सुकन्या योजना जो है उसकी शुरुआत की गई इनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। इनमें महिलाओं को विभिन्न चरणों में समय समय पर कुल 40,000 प्रोत्साहन राशि दिए जाने का वादा किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना तथा लड़कियों की क्षमता जो है साक्षरता दर को में वृद्धि लाना, क्षमता नहीं साक्षरता दर में वृद्धि लाना। क्योंकि हमारे जो झारखंड राज्य की जब मैं बात करूं तो कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया हैं या कुछ ऐसे समाज हैं जो कि अभी भी कम उम्र में लड़कियों की शादी करने पर विश्वास करते हैं। और ऐसा करने का कारण है, क्या कारण है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। परिवार के पास आय नहीं है, ठीक है, परिवार उतना कमाता नहीं है, वो उतना डॉरी नहीं दे सकता है, मतलब दहेज नहीं दे सकता है, और बहुत सारी चीज़ वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। वो उन सभी चीज़ों से ऐसे बंधा हुआ है अपनी जटिलताओं से कि वो समझ ही नहीं पाता कि क्या करना है नहीं करना। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात एक होती है, वातावरण से हम सीखते हैं। मैंने बहुत से क्लास ऐसे लिए हैं कि जो जेटेड के विद्यार्थी हैं वो उन पे पढ़ पाए। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं समझाया हूँ। यदि आप लोगों में से बहुत से आप स्टूडेंट यदि आप उस क्लास को देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो है वो मनोवृत्ति आती है एक वातावरण से, कि आप किस वातावरण में रह रहे हो, आसपास का माहौल कैसा है। देखिए, आपके बगल में कोई एक ऐसा काम करे जो आपको अच्छा लगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से, तो आप भी चाहोगे कि हम भी ऐसा ही काम कर दें किसी न किसी एंगल से। तो ये चीज़ें सारी जो है वो मायने रखती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की किस आदिम जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक एवं किस जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत है? आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर ए असुर तथा बिरजिया, बी माल पहाड़िया तथा बिरजिया, सी माल पहाड़िया तथा परहिया, या फिर डी सरब या बिरहोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी माल पहाड़िया तथा बिरजिया। CAMPA, सॉरी मैंने M को मिस कर दिया, मैं
CAMPA का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों की समस्या कम या समाप्त करना है। इसके द्वारा राज्य सरकार की सभी जन कल्याण सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। यह एक भूमि संबंधित पोर्टल है जिसका उद्देश्य भू राजस्व का सही भुगतान एवं उससे संबंधित डाटा को एकत्र करना है। या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपूरक वन रोपण के लिए फंड का नियंत्रण जो है वो नियंत्रण एवं प्रबंधन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रतिपूरक वन रोपण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन करना है। देखिए CAMPA जो है यह एक कोष है जो क्षतिपूरक वनीकरण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री जन वन योजना से संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में वन आच्छादन को बढ़ावा तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाना है। दूसरा नंबर ऑप्शन है, इस योजना की शुरुआत जो है वो नवंबर 2015 में किया गया था। इस योजना में प्रोत्साहन राशि जो है वो 70% है। इस योजना का विधिवत क्रियान्वयन जो है वो वित्तीय वर्ष 2016 और 17 से शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर जो है यह है ऑप्शन नंबर बी। इस योजना की शुरुआत जो है वो नवंबर 2015 में किया गया था। बाकी सारे जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, कैसे है इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, PDF में इसको दे दूंगा क्योंकि सारे का एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। नदी महोत्सव एवं बृहत वृक्षारोपण अभियान कब चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2 जुलाई से 2 अगस्त 2015, बी 2 जुलाई से 2 अगस्त 2017, सी 2 जुलाई 2018 में 2 अगस्त तक, या फिर डी 2 जुलाई 2 अगस्त 2019 तक। इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर डी 2 जुलाई 2 अगस्त 2019 तक चलाया गया था। अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन कि सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2001 में हाथी परियोजना के तहत की गई थी। यह देश का पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इसका फैलाव निम्न में से किस जिले में नहीं है? ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको झारखंड का मैप पूरा याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। यदि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो उसका एक ही क्रेडिट जाएगा कि आप अपने राज्य का जो मैप है इसको बारीकी से आपने अध्ययन किया है और अच्छे से इसको जान रहे हो। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी या सरायकेला खरसावां। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, खूंटी। देखिए इसका फैलाव जो है ना ये खूंटी में नहीं है, बाकी सभी जिलों में है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1991 और 1992 में हुई थी और इस परियोजना के तहत भारत का पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र सिंहभूम में 2001 में स्थापित हुआ था। यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में फैला हुआ है, नॉट खूंटी। खूंटी में नहीं है भाई। तो इसका ऑप्शन जो होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी। आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और चूंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो को उतना इंटरेस्टिंग नहीं बना सका। खैर उनसे क्या मतलब है, आप पढ़िए और जल्दी ही इसका सेट 2 भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए बढ़िया से रहिए, कोरोना फैल रहा है, घर में रहिए, बचे हुए रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।